हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, आप उससे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 19 दिसंबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आज के क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में जातीय अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्रता के अधिकार और समान अवसरों को बनाए रखने और अल्पसंख्यकों के सम्मान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। और बुनियादी मानव अधिकारों को लेकर ब्रिटिश शासन के बाद से भारत को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा है। हालांकि स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों की रक्षा की गई और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया गया है। और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2021 का उद्देश्य समाज के सभी अल्पसंख्यक वर्गों का उत्थान करना और उन्हें अपनी राय देने के लिए समर्थन देना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुराग ठाकुर। प्रेजेंट टाइम के हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने इसका भी उद्घाटन किया है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का औपचारिक उद्घाटन किया है। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग की विजेता को 30 लाख का नकद पुरस्कार मिलेगा। और पहले चरण में लीग में कुल 14 टीमें हिस्सा लेगी और 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 42 मैच खेले जाएंगे। दूसरे और तीसरे चरण का आयोजन अगले साल की शुरुआत में किया जाएगा और भारतीय खेल प्राधिकरण और हॉकी इंडिया संयुक्त रूप से पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर खेलो इंडिया लीग का आयोजन कर रहे हैं। और 2015 के बाद मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित होने वाला पहला बड़ा आयोजन है यह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत के कितने गाँवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 500 गाँवों के लिए यह घोषणा की है। भारत ने 500 गाँवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है। और व्हाट्सएप का डिजिटल भुगतान उत्सव एक पायलट कार्यक्रम जो व्यक्तियों और व्यवसाय को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देता है और वित्तीय समावेश के कारण को आगे बढ़ाने के लिए एक परियोजना के रूप में है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को व्हाट्सएप पर भुगतान के माध्यम से डिजिटल भुगतान तक पहुंच प्रदान करना है। और व्हाट्सएप की स्थापना की गई थी 2009 में। इसके CEO है विल कैथकार्ट और व्हाट्सएप का मुख्यालय मेनलो पार्क कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसका अधिग्रहण कितनी तारीख को किया था? 19 फरवरी 2014 को इसका फेसबुक ने अधिग्रहण कर लिया था। और व्हाट्सएप के संस्थापक हैं जॉन कॉम ब्रायन एक्टन। और व्हाट्सएप की मूल संगठन कंपनी कौन सी है? फेसबुक है, जिसका भी नाम बदलकर मेटा किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य की ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने भी सूर्य की ऊपरी सतह में प्रवेश किया है। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य की ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है। 2018 में लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब का उद्देश्य सूर्य के करीब जाकर उसके रहस्यों का उजागर करना है। और लॉन्चिंग के 3 साल बाद पार्कर आखिरकार सौर वातावरण में आ गया है। और पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल, जिसे कोरोना कहा जाता है, उसमें उड़ान भरी है। और जांच ने वहाँ के कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का नमूना लिया है। नासा के प्रेजेंट टाइम पर प्रशासक है बिल नेल्सन और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में। और नासा की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1958 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7 बार के चैंपियन
कौन है जिसने विंडसर कैसल में नाइटहुड प्राप्त किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लुइस हैमिल्टन ने यह भी प्राप्त किया। लुइस हैमिल्टन ने ट्रैक पर एक हार के कुछ दिनों बाद ही एक नया खिताब हासिल किया। 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन के लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है और मोटर स्पोर्ट्स की सेवाओं के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने के बाद हैमिल्टन को सर की मानद उपाधि मिली है और 3 अन्य F1 ड्राइवरों को यानी कि फार्मूला 1 ड्राइवर को नाइटहुड की उपाधि दी गई है। जैक ब्रबहम, स्टार्लिंग मॉस और जैकी स्टीवर्ट, और इसमें अब हैमिल्टन भी शामिल हो गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, MM नरवणे। सेना प्रमुख MM नरवणे ने अभी यह कार्यभार संभाला है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है और जिसमें 3 सेवाएं प्रमुख शामिल है। 8 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के बाद यह पद रिक्त था। जनरल नरवणे को पदभार दिया गया है क्योंकि वह तीनों सेना प्रमुखों में सबसे वरिष्ठ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में शामिल हुए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरविंद कुमार इसमें महानिदेशक के रूप में शामिल हुए। अरविंद कुमार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में शामिल हुए हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है और STPI उभरते प्रौद्योगिकी डोमेन में 25+ उद्यमिता केंद्र लॉन्च करके देश में तकनीकी उद्यमिता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1991 में और मूल संगठन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज कपूर द मास्टर्स एट वर्क नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राहुल रवेल ने यह पुस्तक लिखी है। भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने राहुल रवेल द्वारा लिखित राज कपूर द मास्टर एट वर्क नामक पुस्तक का विमोचन किया। राज कपूर की 97वीं जयंती के मौके पर नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में किताब का विमोचन किया गया और उपराष्ट्रपति ने पुस्तक को प्रेम और समर्पण के श्रम के रूप में वर्णित किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में TVS मोटर और किसने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए समझौता किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, BMW और TVS मोटर ने अभी समझौता किया है। भारत की TVS मोटर कंपनी ने और भारत में BMW के मोटरसाइकिल ब्रांड के साथ इलेक्ट्रिक वाहन विकसित करेगी जो भारतीय वाहन निर्माताओं की मेज़बानी में शामिल होगी जिन्होंने अपनी स्वच्छ गतिशीलता पेशकश का विस्तार करने की मांग की है। यह समझौता इसी समय में हुआ है जब ओला इलेक्ट्रिक और एथर जैसे नए ज़माने के स्टार्टअप इलेक्ट्रिक स्कूटर में निवेश बढ़ा रहे हैं। TVS के CEO है KN राधाकृष्णन। TVS कंपनी का मुख्यालय है चेन्नई में और इसके संस्थापक हैं TV सुंदरम अयंगर और इस कंपनी की स्थापना की गई थी 1978 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SJFI मेडल 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुनील गावस्कर जी को अभी सम्मानित किया गया है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर और क्रिकेट कमेंटेटर सुनील मनोहर गावस्कर को गुवाहाटी असम में SJFI वार्षिक आम बैठक में अपने प्रतिष्ठित SJFI मेडल 2021 से सम्मानित करने का फैसला किया है। और SJFI मेडल SJFI का सर्वोच्च सम्मान। SJFI की स्थापना कब की गई? तो 27 फरवरी 1976 को ईडन गार्डन कोलकाता में पश्चिम बंगाल में की गई थी। SJFI ने स्पोर्ट्स
मैन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया? तो यह नीरज चोपड़ा जेवलिंग थ्रो में। और SJFI स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर घोषित किया मीराबाई चानू को भारोत्तोलक में। और SJFI टीम ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया इंडियन मेंस हॉकी टीम को। और वर्ष 2021 के लिए SJFI पैरा एथलीट पुरुष किसके घोषित किया है? तो प्रमोद भगत बैडमिंटन और सुमित अंतिल जेवलिंग थ्रो में। और वर्ष 2021 के लिए SJFI पैरा एथलेट्स किसके घोषित किया वुमेन में? तो अवनी लेखारा को राइफल शूटर जो है उन्हें घोषित किया है। और SJFI ने विशेष मान्यता पुरस्कार दिया है ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट OGQ को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का सेशन ये समाप्त होता है। यदि आप अपना चैनल ITA गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।